हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हर वीडियो में दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो पिछले वीडियो में दिया जाता है, और इस वीडियो के एंड में दो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाता है। तो आता है सबसे पहले उस वीडियो वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो स्टार्ट करते हैं उसे सॉल्व करना। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.4 का सेकेंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन निकालेंगे और 3 संख्या का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है PQR। यहाँ पे आप संख्याओं को PQR या आप ABCD भी लिख सकते हैं, इनटू HCF ऑफ PQR का, और बाय में लिखना है HCF PQ का, दो संख्या का, HCF फिर QR का और HCF ऑफ PQ का। तो ऐसे ही आपको इसे निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। 3 संख्या का एलसीएम निकालेंगे और 3 संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए PQR इंटू एलसीएम ऑफ PQR का, एलसीएम PQR का, और इसके बाद बाय में लिखते हैं एलसीएम ऑफ PQ इंटू एलसीएम QR का और इंटू एलसीएम PR का। तो इससे हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है और इससे एलसीएम प्राप्त, इस सूत्र से हमें एलसीएम प्राप्त होता है और इस फॉर्मूले से हमें एचसीएफ प्राप्त होता है। तो हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखो जो शांत है। ठीक है, तो हमने बता रखे कब शांत रहता है, कब अशांत रहता है। तो ऐसे निकाल के आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, 7 और 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन था 13/31/25। तो इसका दशमलव में, तो इसका दशमलव प्रसार आपको इतना हो जाएगा। आप भाग दे के देख लेंगे तो हो जाएगा 0.00416। और सेकेंड नंबर का भी, जो फर्स्ट का सेकेंड नंबर का भी इसका दशमलव प्रसार शांत है, डेसिमल एक्सपेंशंस इसका टर्मिनेटिंग है। तो क्या इसे भाग दे के देखेंगे, 8 से 17 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 में लगेगा, 8 दूनी 16, 1 हो गया। उसके बाद दशमलव के बाद एक दशमलव देने पे एक यहाँ पे 0 आ जाता है, तो 1 में लगेगा आपका, हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, ये 2 आ गया, जीरो 1 0 आएगा, 16 हो गया आपका, और 4 आ जाएगा। ये सब यहाँ पे 4 होगा और ये 40 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद अपने आप एक 0 आ जाता है। अगर एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं तो हमें भागफल में एक 0 बढ़ाना पड़ता है। तो हो जाएगा 8 पंचे 40, ये कट गया और इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.2125। इसी तरह से आप सारे करके देख सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार किसका किसका शांत है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है और 9 का है। ऐसे करके आप भाग दे के देख लेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कितना आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर के क्वेश्चन पे। हो जाएगा आपका 3 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें क्या, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका 43.1234678 तो ये क्या होगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है।
इसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बदले में A1 आता है, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उसके बदले में हम उतने जीरो डालते हैं। तो कितने संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी कुछ छूट रहा है यहाँ पे, 5 छूट गया यहाँ पे, तो 9 होता है तो 9 जीरो डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा p/q के रूप में व्यक्त हो गया, और इसे लिख सकते हैं हम 2 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बाय 1 पे कितने जीरो है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इतनी बड़ी संख्या, नीचे में इतनी बड़ी संख्या, इसका फैक्टराइज करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और हो सकता है एग्जाम में आपको गलत भी हो जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आए। तो हम डायरेक्ट इसे क्या करते हैं, इसे याद ही रख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका हो जाएगा 2 पे पावर 9 इंटू 5 पे पावर 9। इसका फैक्टराइज करने पे हमें इतना प्राप्त होगा, क्योंकि ये दो, इसीलिए इसमें 2 और 5 आया। हम बता रखे हैं कि अगर किसी भी दशमलव प्रसार के बाद शांत आता है तो उसमें सिर्फ 2 होगा और 5 होगा, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होगा, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आ सकता। तो इसे हमें लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशंस दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा, और यह एक परमेय संख्या है, और यह एक परमेय संख्या होगी। तो आप ऐसे इसे याद कर रखते, इतनी बड़ी संख्या है, इसे फैक्टराइज करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग सकता है आपको, और हो सकता है कि आपको एग्जाम में गलत भी हो जाए, तो हम इसे याद भी रख सकते हैं। 2 पे पावर 9 इंटू 5 पे पावर 9 ही होता है इसका। फिर आज का हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन से है हमारा 0.1201200120000 यानी डॉट डॉट, ये एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, इस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी इसका ना दशमलव प्रसार नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत है और अनावृत्ति है। आवृत्ति नहीं है, यानी जो बार बार रिपीट नहीं होता है, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए यह एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है।
जैसे हमने इससे पहले भी पहले बता चुके हैं इसको कि कब शांत होता है, कब अशांत होता है, कब शांत, कब अशांत आवृत्ति होता है, कब अशांत अनावृत्ति होता है। तो आप 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रिपीटिंग है, ये बार बार रिपीट होते रहता है। तो इसलिए लिखेंगे चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, परंतु क्या है, आवृत्ति है, इसीलिए इसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह एक परमेय संख्या है। जो हमारा 3rd का 2nd नंबर का क्वेश्चन है, इसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनावृत्ति है, ये पता नहीं कब वो अनंत तक डॉट तक है, इसीलिए हम इसे PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। और ये अशांत है लेकिन आवृत्ति है, इसका 1 2 फिर ऐसे रिपीट, दशमलव के बाद 1 2 3 6 7 8 9 के बाद फिर 1 2 तो ऐसे रिपीट होते रहता है। तो इसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये हमारा परमेय संख्या है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।